हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपका हमारे ग्राफ के जो लॉ ऑफ इनइक्वालिटी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है उसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक, हमने पिछली क्लास में लॉ ऑफ स्क्वायर्स देखा और लॉ ऑफ क्यूब्स देखा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है वो है आपका लॉ ऑफ स्क्वायर रूट्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे कि हमारी पुरानी आदत है कि हम आगे बढ़ने से पहले पीछे की चीजों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करते रहेंगे, देखिए जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम। देखिए क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में, आप लोग जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आपके घर में जब आप पूजा करते हैं या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो रिपीटेटिवली करते हैं, ठीक, जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू की तो आप शुरू के कुछ दिन आपको किताब लेके पढ़नी चालू पड़ेगी। आप रटने की कोशिश नहीं करते हैं उन चीजों को, या कुछ भी आपको ऐसी चीज जो आपको डेली सुनने को मिलती है, डेली पढ़ना पड़ता है आपको, तो आप उसको रटने की कोशिश नहीं करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट थिंग मेक्स अ इंप्रेशन इन योर माइंड। धीरे धीरे वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, फिर आप बिना किताब के पढ़े ही आपको वो चीज याद हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपने उसको रटने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं कोशिश की, आपने रटने की कोशिश तो कतई नहीं की, लेकिन फिर भी वो चीज आपको याद हो जाती है। कारण रिपीटेटिवली, ठीक, रिपीटेटिवली, जैसे एक पत्थर है, उसके ऊपर अगर आप रस्सी ले लें और एक बार ऐसे घसीटते हैं तो पत्थर को कुछ नहीं होने वाला, ठीक, लेकिन उसी रस्सी को ले लीजिए और धीरे 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 घिसते रहिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसपे आप देखेंगे, जैसे कई बार आपने जैसे हैंड पंप्स होते हैं, जो टैप्स होते हैं, उसके नीचे जहां पानी चूता रहता है, आप देखिए कि उसके नीचे का जो सरफेस होता है, जो बच्चे गांव में रहे हैं वो देखे होंगे कि जो हैंड पंप्स होते हैं उसके नीचे की जो पत्थर होता है उस पर जहां पानी गिरता है वो गड्ढा हो जाता है। अब ये बताइए, पानी इज सच अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, आप उसको मुक्का मारिए कुछ नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पत्थर को काट देता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ऐसे ही गिरता है, छोटा छोटा इंपैक्ट वो चीजें बड़ा इंप्रेशन क्रिएट कर देती हैं। उसी तरीके से आप डेली अगर किसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं, इवन दो यू आर नॉट ट्राइंग टू मग इट अप, आपको वो चीज याद हो जाती है। आप उसको याद करने के भले प्रयत्न ना करें, डेली जब आप क्लास स्टार्ट करें उस चैप्टर के पहले जितने वीडियोस में जितना पढ़ाया गया उसको आप एक बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखने के लिए बैठेंगे तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आपको डेली मेहनत नहीं करनी है, बस जब पढ़ाने के लिए आप आए तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया गया ये एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। जब तक ये चैप्टर चल रहा है तो पूरा चैप्टर को आप एक बार ऐसे करते करते करते, मान लीजिए 15 वीडियोस गया किसी चैप्टर के, तो आप उसके शुरू की चीजें को 15 बार पढ़ चुके होंगे और वो चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। ठीक, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया हमने, लेट्स स्टार्ट। अब हमें लॉ ऑफ स्क्वायर रूट्स पढ़ना। उसके पहले हमने आपको कहा था कि जो स्क्वायर आपका फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जब आपका एक्स नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है। तो इस केस में हम इनइक्वालिटी रिवर्स कर देते हैं और इस केस में इनइक्वालिटी मेंटेन रखते हैं। ठीक, तो दिक्कत कब आती है? अगर आपका फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव है, जो रेंज एक्स की दी हुई है वो पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप स्क्वायर करिए, इनइक्वालिटी मेंटेन रखिए। अगर पूरा का पूरा रेंज नेगेटिव है तो आप इनइक्वालिटी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्क्वायर कर दीजिए, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दीजिए। लेकिन अगर जीरो आपका बीच में आ जाता है, जैसे मान लीजिए -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन से 6, अब इसके बीच में जीरो आ जा रहा है, मींस आप -3 से लेकर के 6 तक जा रहे हैं, ये पूरा ग्राफ आपका है। तो इस पूरे ग्राफ को डील करने के लिए ये दिक्कत का काम हो गया, दिक्कत का काम हो गया ना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 6 का स्क्वायर 36, केवल 9 से 36 तक के नंबर्स मिलेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि अगर जिस इंटरवल में आप रेंज निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर की, अगर उसके बीच में जीरो आता है, अगर उसके बीच में जीरो आता है तो आप कहां से स्टार्ट करिए, उसी से, जीरो से ही स्टार्ट करिए। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन, अब बड़ा वाला जो नंबर है इन दोनों में से फेस वैल्यू वाइज 3 या 6 बड़ा है ना, तो 6 का स्क्वायर यहां आएगा।
याद रखिएगा, अगर यहां जिस नंबर को आपने लिया वहां इक्वालिटी है तो यहां इक्वालिटी आएगी, अगर इनइक्वालिटी है केवल स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। उसके बाद हमने लॉ ऑफ क्यूब्स पढ़ा था। लॉ ऑफ क्यूब्स में हमने आपसे कहा था कि ग्राफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो इसमें ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ऑल द वे, तो जो आपकी इनइक्वालिटी एज इट इज मिलती है क्यूब कर दीजिए, उस इनइक्वालिटी को एज इट इज यूज कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लॉ ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो एक मतलब ये कहते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट फंक्शन नहीं है। स्ट्रिक्ट फंक्शन नहीं है मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू आप सीधे कहेंगे ठीक है √4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, हमने कहा वेरी गुड, सही कर लिया आपने, बिल्कुल सॉल्व कर दिया। इसमें पुट कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बहुत अच्छे, फीलिंग प्राउड। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप ठीक है, चलिए हमने कहा कि अगर x इज इक्वल टू -2 होता तो x इज इक्वल टू -2 होता तो पुट करिए, तब भी तो -2 का स्क्वायर कितना आया 4। आप तो एक ही बता रहे हैं ना, दूसरा कहां गया। इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब इसमें 2 x की सेम इमेज मिल रही है, 2 की भी वही इमेज मिल रही है, -2 की भी वही इमेज मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिक्कत करती है इन द सेंस कि आप ये नहीं कह सकते कि जिस एक्स के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस एक्स के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही एक्स है हमारा आंसर। इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है, हमें रूट लेना है, तो रूट लेने से पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। वहां से आपको मिलेगा या तो x -2 इक्वल टू 0 हो जाए या x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए। यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। ठीक, और अब आता है मेन पॉइंट, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √4, ये लिखेंगे तो सही है, ये गलत है। ओके, तो देखिए इसमें एक x की 2 इमेजेस मिल रही है ना, आपने x की जगह 4 पुट किया, रूट लिया, तो +2 भी मिल सकता है, -2 भी मिल सकता है, तो आप सर्टेन नहीं होते हैं कि हमें लेना कौन सा है। ठीक, ये तरीका आपने सॉल्व करने, देखिए एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आने ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलिनोमियल्स की वो भूलिएगा मत, अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो 2 रूट्स आने ही चाहिए, तो वही 2 रूट्स यहां से आते हैं। एक बार डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो या तो आप प्लस माइनस करके लीजिए या पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज नोट करके लिखिएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू mod x होती है। ठीक, निगेटिव नहीं आता है ये। चलिए अब हम लोग अपने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन पे चलते हैं। तो देखिए जो फंक्शन है आपका, उसका जो ग्राफ है पहले उसको समझ लीजिए। हम लोगों ने √x का ग्राफ नहीं बनवाया था। ठीक, तो इसका जो ग्राफ है वो 2 पार्ट में हम बनाते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन की डेफिनेशन को मेंटेन कर पाए। तो ये आपका हुआ y, ये हुआ x। ये जो ग्राफ होता है, अभी हम जब दूसरा ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में लेते हैं। तो इसको हमने, इसका जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमें एक x की कितनी इमेज चाहिए होती है फंक्शन डिफाइंड होने के लिए, एक ही। तो हम कहते हैं कि या तो आप y इज इक्वल टू प्लस √x लीजिए, यह फंक्शन आपका होगा, और या फिर y नीचे वाला लीजिए, y इज इक्वल टू -√x। इन दोनों को आपको हमेशा अलग अलग डील करना होगा। √x का ग्राफ ये होता है। ठीक, ये देखिए ये ग्राफ कैसे बनता है, ये x इज इक्वल टू y स्क्वायर का पैरा, आपने 11th में कोऑर्डिनेट पढ़ा, उसमें पैराबोला बनवाया था ना। तो जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है ना।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा बनता है। मतलब अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला यहां बनेगा, और वाई में क्वाड्रेटिक है तो यहां बनेगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना। तो इट इज अ पैराबोला ओपनिंग टू द राइट, ठीक, विद मेजर एक्सिस एज एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब एक क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव रूट लेते हैं तो पॉजिटिव वाला पोर्शन लेते हैं, जब निगेटिव रूट लेते हैं तो निगेटिव वाला पोर्शन लेते हैं। मतलब जब हमने एक्स का रूट लिया, जो वैल्यू आई अगर हम पॉजिटिव वाला कंसीडर कर रहे हैं तो वाई कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और जब निगेटिव वाला कंसीडर कर रहे हैं तो वाई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये ग्राफ आपको ये ध्यान रखना है कि हमने आपको पहले भी बोला है कि अगर क्वेश्चन में आपको रूट गिवन है, रूट हमेशा कंफ्यूज करता है, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में रूट गिवन है, ठीक, गिवन है मतलब क्वेश्चन ही कह रहा है कि y इक्वल टू रूट एक्स, तो जो रूट के साथ साइन दिया है क्वेश्चन ने वही आपको लेना है। आप वहां प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्वेश्चन में ही दे दिया गया y इक्वल टू प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8 समथिंग समथिंग समथिंग, तो आप प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेना है। ठीक, माइनस दे दिया तो माइनस ही लेंगे। लेकिन सपोज करिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं और करते करते बीच के, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन करते करते इन बिटवीन आपको कहीं जरूरत समझ में आई कि अब हमें रूट ले लेना चाहिए। ठीक, अब हमें रूट ले लेना चाहिए, तो अगर आप रूट लेते हैं, अगर आप रूट ले रहे हैं, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो आपको दोनों साइन लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव वाले का स्क्वायर है या निगेटिव वाले का स्क्वायर है। तो जब आप रूट लेंगे तो दोनों आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दिया है तो अलग बात है, आप ले रहे हैं, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड इन बिटवीन यू फील द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग अ स्क्वायर रूट, तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेंगे। समझ में आया? क्लियर? कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, अब भी ये एकदम दूर कर लीजिए। क्वेश्चन में जो दिया है वो यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, यू नेवर आर्ग्यू विद द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप सॉल्व करते टाइम बीच में कहीं रूट ले रहे हैं तो दोनों लीजिएगा, दोनों नहीं लेंगे तो आप डेफिनेटली एक आंसर मिस कर जाएंगे। और आईटीजे वाले ऐसे ही बच्चों को ढूंढते रहते हैं। आई डोंट वांट यू टू बी अ कल्प्रिट ऑफ दैट थिंग। तो इस चीज ध्यान रखिएगा कि आप ये गलती मत कर दीजिए कि रूट ले लिया अकेले पॉजिटिव वाला लेके आगे बढ़ गए, एक आंसर आपका डेफिनेटली मिस हो जाएगा। चलिए, ये कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं y कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। ठीक, y बढ़ता जा रहा है x के साथ, तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब कि अगर x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है, तो इसका मतलब ये है कि रूट x1 will be less than root x2 will be less than root x3। मतलब जब आप इस नंबर पे रूट ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। ये कैसा ग्राफ है? x को आपने बढ़ाया यहां तो इंक्रीज किया, यहां जब आप x को बढ़ा रहे हैं तो y कैसा होता जा रहा है? जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं y डिक्रीज करता जा रहा है, तो ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, हम ये कहेंगे कि इफ x1 is less than x2 is less than x3, जब ये आप निगेटिव वाला रूट लेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। मतलब माइनस रूट x1 इज ग्रेटर देन माइनस रूट x2 इज ग्रेटर देन माइनस रूट x3। ठीक, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे इनइक्वालिटी मेंटेन करेगी, नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। ठीक, इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव वाला रूट लेंगे, सॉरी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव वाला लेके चलिए, निगेटिव वाला दिया है तो निगेटिव वाला लेके चलिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ी सॉल्व करते टाइम की रूट लेना है तो आप दोनों लेंगे। ठीक, तो अगर रेंज की बात कर रहा है तो जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, जब आप नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड आपके सामने फ्रेश आ चुका है, उस पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इवन दो कि हमने क्वेश्चन ये लिखा है कि फाइंड एक्स इन ईच केस, केस 1 हमने लिख दिया है।
ध्यान से समझिएगा, पहला एग्जाम्पल है, शुरुआत अच्छी तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा चैप्टर। आपको दिया गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो रेंज बतानी है जो कि इस रेंज इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर। ठीक, रूट नहीं दिया गया आपको, आपको दिया गया एक्स स्क्वायर। तो जब आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है और एक्स निकालना है तो रूट लेना हमारी मजबूरी है। क्वेश्चन ने आपको कहा रूट लो, क्वेश्चन ने आपको रूट दिया नहीं है, तो रूट आपको लेना है, तो अब आपको दोनों रूट लेने पड़ेंगे। ठीक, तो अगर हम निगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, यहां लिख देते हैं टेकिंग निगेटिव स्क्वायर रूट, एक बार आपको निगेटिव वाला स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और एक बार कौन सा लेना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो आपको लेने तो दोनों पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ है। तो अगर आप रूट ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। निगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, चलिए पहले पॉजिटिव वाला कर लेते हैं, इजी होता है। पॉजिटिव वाले में ग्राफ कैसा होता है इसका, इसका ग्राफ देखिए, जब तक ना समझ में आए ग्राफ बना के लिख लिया करिए कि इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ होता है ना प्लस रूट एक्स का। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी क्या कर जाएगी, मेंटेन कर जाएगी। तो यहां से हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट रूट ऑफ 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू, हम इधर से लिखते हैं सो दैट यू कैन सी द बोर्ड, रूट ऑफ 4 इज लेस देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू रूट 25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल रूट फंक्शन ऑपरेट कर दिया। आपको बेसिक समझना है कि एकदम बेसिक्स फंक्शन ऑपरेट करना, तो हमने पूरे का रूट ले लिया। क्योंकि ये ग्राफ इंक्रीजिंग था आपका तो ये इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। अब रूट ले लेते हैं, तो ये आएगा आपका 2, प्लस माइनस नहीं लेना है, ऑलरेडी हम माइनस अलग ले रहे हैं। इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया। तो यहां से हमारा x कहां से कहां तक बिलोंग किया, तो ये कहा जाएगा कि रेंज क्या है, 2 to 5। 2 को लेना है, यस 2 पे इक्वालिटी है। 5 को लेना है, यस 5 पे भी इक्वालिटी है, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट्स बना दिया। अगर किसी एक को नहीं लेते तो यहां हम क्या बना देते, यहां हम ओपन ब्रैकेट बना, सपोज करिए 2 नहीं लिया जाता तो यहां ओपन ब्रैकेट बन जाता, बट अभी इस क्वेश्चन में ये क्लोज्ड है तो क्लोज्ड ही रहने दीजिए। ठीक, एक पार्ट क्लियर हो गया। ये और में है, ये ध्यान रखिएगा कि या आप निगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे या पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, एंड नहीं एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो हमेशा फाई आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा है, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्राफ। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट तो अभी भी लेंगे लेकिन निगेटिव वाला लेना है तो हम इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे बिकॉज द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। हमें अब निगेटिव स्क्वायर रूट लेना है तो इसका निगेटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका रूट ले लीजिए और इसका। ये मत करिएगा कि यहां भी आप इसका भी निगेटिव स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, नहीं बच्चों, हमें इस एक्स स्क्वायर की इनके पॉजिटिव रूट्स लेने हैं, इसके निगेटिव रूट्स लेने हैं। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2। ये नहीं लिखेंगे हम कि प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि आप दोनों साइड रूट ले रहे हैं, नहीं, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ना। इस लॉजिक से मत समझिएगा, अगर डाउट हो रहा है तो यहां भी हटा दीजिए। ठीक, हमने केवल समझाने के लिए लिखा था कि रूट लेंगे आप, फंक्शन ऑपरेट किया तो ये मिलना चाहिए आपको। ठीक, लेकिन हम रूट केवल नंबर्स का लेते हैं, इसको तो हमारा वेरिएबल है ना, तो इसका आप रूट नहीं लेंगे, इसके आप सीधा ही एक बार आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 4, वही लिखना है। यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो हमें पूरी रेंज लिखनी पड़ती है एक बार में। तो आप ये नहीं लिखिएगा कि माइनस रूट एक्स लिख दोगे तो वापस यही पहुंच जाओगे ना, पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल रीच एट द सेम पॉइंट। तो इसलिए केवल नंबर्स का रूट लेना है आपको। अगर कंफ्यूजन हो तो ये वाला स्टेप मत लिखिएगा, आप लोग इसको हटा दीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं इसको। अब इसके बीच में इनइक्वालिटी कैसे रहेगी, ग्राफ डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ इधर मुंह खुल रहा था तो यहाँ किधर मुंह खुलेगा, इधर।
ठीक है, चलिए इसका मतलब कि -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, या इसको हम अपना जो फेवरेट तरीका है लिखने का उसमें लिख देते हैं इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -2। नॉर्मली वी फील कंफर्टेबल व्हेन द ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -5 से -2 तक, -2 भी इंक्लूडेड है, -5 भी इंक्लूडेड है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका, ये हटा देते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया था, लेट मी रब इट आउट। हाँ, तो आंसर आपका आएगा x बिलोंग्स टू, आंसर आपका आएगा x बिलोंग्स टू, ये वाला पोर्शन पहले हम छोटा वाला ही लिखना प्रेफर करते हैं, -5 to -2 यूनियन, ये वाला और है ना, दोनों का यूनियन लेना है 2 to 5, ठीक, ये आपका पूरा आंसर है। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो 1 मिनट पहले हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर यहां से यहां तक लाई कर रहा है, तो इसका रूट कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसका एक, तो जब रूट आपको लेना है तो वी हैव टू टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, तो पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लिया, तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू इन दोनों के पॉजिटिव रूट्स के बीच में लाई करनी चाहिए। ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर गई, और यहां से हमने कहा कि x जो है वो आपका 2 से 5 में बिलोंग करेगा। उसके बाद -√4 से लेकर के -√25 के बीच में जब आपने नेगेटिव रूट लिया तब, और क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग होता है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो उसके बाद ये -2 से लेके -5, और या फिर मतलब उल्टा लिखा हुआ है, -5 से -2 तक ये लाई करेगा, ठीक। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। ठीक है बच्चों, आपके बोर्ड पर आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, इसके पहले, इसको करने से पहले लेट डू वन मोर क्वेश्चन, वन सिंपलर, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है कि 9 इज लेस देन x² इज लेस देन 36, ठीक। एक साइड में इक्वालिटी लगी है, एक साइड में नहीं लगी है। आपको x की रेंज निकालनी है, आपको x की रेंज निकालनी है, ठीक। आप क्या करेंगे, केवल प्रैक्टिस के लिए, जितना प्रैक्टिस, ये सीधे हम लोग 0 वाले पे आ गए तो कंफ्यूज ना हो जाए आप। जब आप निगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे और जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब निगेटिव लेंगे तो इसका रूट 3 या फिर √9 लिख लीजिए, √9 x, इसका रूट और इसका रूट 36। हमें निगेटिव वाला लेना है तो माइनस माइनस, निगेटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये नंबर कैसा आएगा, सॉरी इनक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी ना, तो ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब -3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, और इसको आप लिख सकते हैं -6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन -3। यहां से x किसको बिलोंग करेगा, इंटरवल आपका -6 से -3 है, -3 को इंक्लूड नहीं करना है, -6 को इंक्लूड कर लेना है। तो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट से आंसर आएगा। पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं 6, ठीक, सॉरी अदर √36 ही लिख देते हैं सिमेट्री के लिए। तो यहां से आपको मिलेगा कि 3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया, 3 से 6 तक ना, 6 पे क्लोज्ड है और 3 पे ओपन है, तो इन दोनों का यूनियन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, इतना अगर आपने इसमें समझ लिया तो आप इसके धुरंधर हो जाएंगे। मींस जैसे वो पुराने जमाने में आपने देखा होगा, जब हमारे जो रामायण महाभारत वगैरह जो महाकाव्य हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो योद्धा होते थे वो हथियार इकट्ठा करते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ, आग्नेयास्त्र हुआ, बारिश करने वाला, फूल बरसाने वाला, जमीन में छेद कर देने वाला, तरह तरह के तीर होते थे। तो लोग क्या करते थे, ये
तब जो महायोद्धा वगैरह होते थे वो लोग तपस्या करके ये हथियार इकट्ठा करते थे। ठीक, आजकल के जब देखिए कंसिडरिंग द लॉजिकल सेंस ऑफ इट, ये कहेंगे कि वो लोग ऐसा ज्ञान इकट्ठा करते थे, ऐसा ज्ञान इकट्ठा करते थे जो कि इस चीज को पॉसिबल कर दे। देखिए तीर के अंदर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहता है कि दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी वॉट एवर, जो भी वो ज्ञान इकट्ठा करते थे कि वो जब तीर मारे तो उसका इफेक्ट ये होता था। तो जो प्रोसेस है ज्ञान का, ये आपको भी इकट्ठा करना है। इतने तीर अपने तर्कश में रखने हैं कि कोई भी सामने क्वेश्चन आए उसको आप तय कर दें। आपको इतने सारे तीर इकट्ठा कर लेने हैं, मतलब, और वो तीर हैं क्या आपके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही आपके वो तीर हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो यू विल बी इक्विप्ड इनफ कि आप आगे बढ़ जाएं। आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अगर हम निगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जीरो का निगेटिव जीरो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आ जाएगा, इसमें हम पॉजिटिव निगेटिव लिखते नहीं है। 7 का इसका माइनस रूट 49 निगेटिव है, ग्राफ डिक्रीजिंग है, निगेटिव रूट ले रहे हैं, ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ठीक, इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, इसको उल्टा लिख लीजिएगा आप लोग। इसका मतलब है -7 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए जरूरी नहीं है किसमें लिखें, आप आंसर सही लिखिएगा। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, माइनस इंटरवल क्या है आपका -7 से 0 तक, और दोनों को हमें इंक्लूड कर लेना है। पॉजिटिव वाले पे आते हैं। पॉजिटिव वाला तो आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो पॉजिटिव वाले के लिए हम क्या करेंगे कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 7, सीधा लिख दिया। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया, 0 टू 7, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब आ गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब अब आप इन दोनों का करना क्या, इन दोनों का यूनियन लेना है। मतलब -7 से 0 तक एक लाइन, और फिर 0 से लेकर के 7 तक दूसरी लाइन। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको पूरा इंटरवल ही आ गया ना। इसका मतलब आपका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -7 टू 7। ये इंटरवल्स कंबाइन करना सीख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर्स के लिए। तो इंटरवल्स कंबाइन करना सीख लीजिएगा। तो बेसिकली अगर आपका आंसर x स्क्वायर 0 से 49 लाई कर रहा है तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, -7 से 7। एक्स स्क्वायर के ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि अगर आपका एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला ग्राफ पोर्शन है ना आपका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये 49 है। तो उसने बोला कि स्क्वायर की वैल्यू 0 से 49 लाई कर रही है। स्क्वायर की वैल्यू रेंज दिया हुआ है, अब आपको x निकालना है। तो इसका मतलब x कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, -7 से 7 तक। ठीक, ये पूरा आपका x का डोमेन होगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा वाला देखिए जिसमें हम लोग 3 वाली पोर्शन कर रहे थे, जैसे इसमें इसके पहले हमने कौन सा लिया, 3 से 6 वाला लिया था ना शायद, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। ठीक, तो अब आप उसमें जैसे मान लीजिए आपका ये 6 है, -6, ये -3, ये हम क्लियर डायग्राम में बना देते हैं। देखिए ग्राफ से समझेंगे चीजें तो चीजें आपकी काफी इजी हो जाएंगी। हमने आपसे कहा था कि जो आपका एक्स स्क्वायर है वो 9 से 36 के बीच में लाई कर रहा है। आई सपोज यही क्वेश्चन था, नहीं भी हो तो आप यही समझिए कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 9 to 36, तो ये पोर्शन y है, मतलब आपका ये पोर्शन ग्राफ का है ना यूजफुल, और उसी तरीके से एक इधर भी मिलेगा। ये दोनों पोर्शन आपके आंसर है ना। तो इस पोर्शन के लिए x कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका रूट लीजिए 3 और इसका रूट लीजिए 6, और इस पोर्शन के लिए इसका रूट लीजिए -3 और इसका -6। तो एक रेंज हमारा ये आया था और एक रेंज हमारा ये आया था। ध्यान से वीडियो को पॉज करके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जरूर देख लीजिएगा। इसको आप जितना अच्छे से समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, इसको एकदम क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा है, एग्जैक्टली सिमिलर है पिछले वाले से। तो इसका आंसर जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 0 इज लेस देन और इक्वल टू, इनइक्वालिटी मेंटेन करेगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 8 पॉजिटिव स्क्वायर रूट। नेगेटिव वाला जब आप लेंगे तो 0 का रूट 0, x स्क्वायर का रूट x और 64 का रूट 8। हमने नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया है तो माइनस, और इनइक्वालिटी क्या कर जाएगी, रिवर्स। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, 0 इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है क्योंकि हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 0 नेगेटिव नहीं लिखते हैं हम लोग। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया, x बिलोंग किया यहां पे क्लोज्ड इंटरवल -8 to 0, और यहां पर यूनियन 0 to 8। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए तो बेसिकली पूरी नंबर लाइन -8 to 8 लिखी हुई है ना, तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -8 to 8। ठीक, ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यू मस्ट बी एंजॉयिंग। और आलस मत करिएगा बच्चों, देखो आलसी महानुभाव लोग, दिक्कत में पड़ जाओगे। लिखते रहना, जब तक लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएंगी चीजें। ये मत सोचिएगा कि वीडियो देखते रहेंगे और तरंगे जो है ना, जो ये इसको क्या बोलते हैं, जो लाइट जो आपके दार्शिक तरंगे हैं ना, जो दिमाग में घुस रही हैं आंखों के थ्रू, वो दिमाग में इंप्रेशन बना देंगे। ठीक है, इवन दे मेक एन इंप्रेशन इन योर माइंड, लेकिन फिर भी जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। ठीक, स्नैपशॉट्स और स्क्रीनशॉट्स लेने से कोई फायदा नहीं। हम आपको नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। बस आप लोग खुद लिखेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। -9 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 36। ये थोड़ा ट्रिकी है। अब तो रूट हमें लेना है, ओके ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमें सारे रूल्स पता है। लेकिन जो -9 है ना, इसका क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ -9 इज व्हाट? अभी तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। क्या करें? थिंक, दिमाग पे जोर डालिए। दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि बीच में जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है ना। और हमने आपको बार बार चिल्ला के कहा है कि मॉड और एक्स स्क्वायर ये दोनों आपके ऐसे फंक्शंस हैं जो कभी निगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब कि ये जो नंबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इवन दो ये रेंज आपको दी गई है -9 से 36 तक, लेकिन ये आपका वो रेंज है नहीं। एक्स स्क्वायर ये वैल्यूज कभी अटेन नहीं करेगा। ये रेंज दी हुई है एक्स स्क्वायर की, तो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज ये अटेन नहीं करेगा। मींस ये सेकंड सेट है, आपका कोडोमेन सेट है, इसमें से आपको रेंज सेट अलग करना पड़ेगा। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 36। इस इंपॉर्टेंट स्टेप दिमाग में बिठा लीजिए। ये आपको एकदम दिमाग में रखना है कि निगेटिव नंबर का रूट मत ले लीजिएगा। ये लिखें या ये लिखें, दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीजें लिखी हुई हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक्स स्क्वायर अगर आपका -9 से 36 लाई कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा एक्स स्क्वायर 0 से 36 ही लाई कर रहा है। -9 से 0 तक की जो रेंज दी हुई है वो एक्स्ट्रा दे रखी है, वो हमारा एक्स कभी अचीव नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर वो वैल्यूज कभी अटेन नहीं करेगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हटा दीजिए, क्योंकि रूट लेने में आप फंस जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक नेगेटिव स्क्वायर रूट और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपल है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू, इनइक्वालिटी मेंटेन रखनी है तो इनइक्वालिटी लिखते जाइए। 36 का रूट 6, इसका 0 का रूट 0, माइनस नहीं लिखेंगे हम, इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो पलट दीजिए, -6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से x कहां से कहां तक बिलोंग किया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -6 to 0, और यहां x आपका बिलोंग किया 0 to 6। इन दोनों का आपको यूनियन लेना है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -6 to 6।
तो जीरो से दिया हो या नेगेटिव से दिया हो, आपको जीरो, ये पूरी की पूरी रेंज ही आपको आंसर मिल जाती है। ठीक, जब भी नेगेटिव दिया हो तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर है उसके रूट से लेकर के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले लीजिए। नेगेटिव वाले को आपको यहाँ पर -100 भी लिखा हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी नेगेटिव में, जो कर्जे में है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो नेगेटिव वाले को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, केवल पॉजिटिव वाले को आप ध्यान दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन ये आपका है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू से यहां पर लिखा है आपका -81 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू से 36। तो यहाँ 81 हो चाहे जो हो, कुछ मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ये भी आपका क्या लिखेंगे हम इसको, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 36। देखिए सेम चीज है, यहां आप -100 लिख दीजिए, -81 कुछ भी लिख दीजिए, x स्क्वायर 0 से नीचे नहीं जाता है तो इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, हम इसको छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -6 to 6 ही आएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या हमारी एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से आपको इसके आंसर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने लॉ ऑफ स्क्वायर रूट्स देख लिया, हम आपको एक सिंपल और एग्जांपल करवा देते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया कि से 21 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 60 एनीथिंग। तो यहां पर अगर आपको कुछ भी नंबर दिया है, ये इमटेरियल है, यहां आपको 21 दिया हो, 27 दिया हो, डजंट मैटर, हमें लिखना क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16। इसका हमें पॉजिटिव और निगेटिव वाला ले लेना है। निगेटिव वाला लेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। पॉजिटिव वाला लेंगे तो यह आपका आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। हमें निगेटिव वाला लेना है तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है, पॉजिटिव वाला लेना है तो इनइक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। x का प्लस माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहां भी माइनस लगा दिया तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वापस इसी रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ x कहां से कहां तक बिलोंग किया, -4 to 4, x बिलोंग्स टू -4 to 4। ठीक है, आप लोग अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है, आप लोग ऐसे ही बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और चलिए इसके आगे पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपकी लाई कर रही है -4 से लेकर के +9 तक। ठीक, तो अब आपको x की रेंज निकालनी है। ठीक, फाइंड x, वापस करना वही है। नेगेटिव का ये जो नंबर है आपका बीच में लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करिए, x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर लिखा है बीच में, तो निगेटिव होने का इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव ले लीजिए। ठीक, तो इसका जब आप नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। और जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इस 1 को इधर ले जाइए तो -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक, तो इंटरवल क्या मिला आपको, इंटरवल आपको मिला x की वैल्यू -4 से -1, ये पोर्शन पहला वाला। दूसरा वाला -1 से 2। ठीक,
देखिए गैप इसमें सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आप सेम इंटरवल को ले रहे हैं ना। तो इसके बीच में देखिए कितने का गैप है, 3 यूनिट्स का। इसके बीच में कितने का गैप है, 3 यूनिट्स का। तो ये आपका इंटरवल, तो इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू -4 to 2, क्लोज्ड इंटरवल। दोनों पे इक्वालिटी लगी हुई है, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगली क्लास में 2-3 क्वेश्चंस और करवा देंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सो दैट ऐसे एक्सप्रेशंस देख के आप ना डरें। We'll continue in the next video. Please download our application, subscribe our channel. Thank you very much.